नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से चैनल न्यूट्रल सोच पर। दोस्तों ये जो जब से टीचर की बहाली हुई है दोस्तों के कोर्ट केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, है ना दोस्तों? आपने देख लिया 5 से 6 लाख के आसपास वैकेंसीज़ आ चुकी है टोटल टीचरों की। हेड टीचर भी इनमें इंक्लूड कर लीजिए आप लोग। लेकिन कोर्ट केसेस भी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी चलती आ रही है। स्पेशली दोस्तों 2024 से टीआर 3 की जो वैकेंसी आई थी उसके साथ ही जो हेड टीचर की जो वैकेंसी आई थी दोस्तों उसको लेके भी दोस्तों काफ़ी सारे पंगे चल रहे हैं। मैं पंगा ही बोलूँगा दोस्तों, और ये पंगे जो है दोस्तों, ये मैं बता दूँ, ये लापरवाही कह सकते हो या फिर दोस्तों कह सकते हो कि अभी क्या कर रहे हैं अधिकारी, उनको अपने हिसाब से जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ रूल एंड रेगुलेशंस भी होती हैं जिसको कोर्ट देखती हैं। यहाँ पे भी दोस्तों हेडमास्टर की जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, इसमें भी रूल एंड रेगुलेशन का दोस्तों फॉलो नहीं किया गया है। इसमें ऑलरेडी कोई रूल बने नहीं हैं दोस्तों, यहाँ पे रूल बनाना था। हेडमास्टर की हेडमास्टर के केस में ये जो केस हुआ है दोस्तों, इसमें उनको रूल बनाना था। कौन-सा रूल बनाना था दोस्तों, उसे हम देखते हैं। पहले देख लीजिए दोस्तों, ये कोर्ट केस का ये जो है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोर्ट केस जो करा गया दोस्तों 15 अप्रैल 2025 को करा गया था। रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ फाइलिंग 15 अप्रैल 2025 है। रजिस्ट्रेशन हुआ था दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को। और जो एक्शन स्टार्ट हुआ था दोस्तों 23 अप्रैल 2025 को, जिसके रिगार्डिंग आपने काफ़ी जगह हल्ला सुन लिया होगा। तो 23 तारीख को हाई कोर्ट ने इस पे फाइनली पहली हियरिंग करी थी और एक्शन लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो पिटिशनर फाइल करने वाले दोस्त जितने लोग हैं दोस्तों, वो ऑलमोस्ट, इसमें मैं बता देता हूँ, एग्जैक्टली देख लेते हैं। टोटल जो है इसमें जिन्होंने कोर्ट केस फाइल करा दोस्तों 48 मेंबर्स हैं दोस्तों टोटल, जिन्होंने कोर्ट केस फाइल किया हुआ है। तो ये दोस्तों 48 मेंबर, ये उनके नाम है दोस्तों, जो इन्होंने कोर्ट केस फाइल किया हुआ है। ये वेबसाइट है पटना की वेबसाइट, आप उस पर जाके देख भी सकते हैं। ऐसे इतना ज़रूरत नहीं है, आपको मेन मुद्दे जानने की ज़रूरत है, वो क्या है ये देखिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। पढ़ेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने टीआर 3 की दूसरी वीडियो मैंने बनाई है, वो काफ़ी लंबी होगी, ऑलमोस्ट 20 मिनट की, लेकिन उसको आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ आपको रिजर्वेशन के रिगार्डिंग समझ में आ जाएगी। इस वाले केस में दोस्तों क्या हुआ है कि हेडमास्टर, जो टीआर 3 में जो कोर्ट केस हुआ है दोस्तों, उसमें प्राइमरी टीचर को लेके चल रहा है। और ये जो हेडमास्टर की जो कोर्ट केस हुआ है दोस्तों, इस हेडमास्टर में भी दोस्तों प्राइमरी टीचर को लेके ही चल रहा है। मतलब प्राइमरी टीचर में जो प्राइमरी स्कूल में जो प्राथमिक विद्यालय में जो हेडमास्टर बनेंगे दोस्तों, प्राइमरी स्कूल में जो हेडमास्टर बनेंगे, उन्होंने ही दोस्तों ये केस किया हुआ है। और टीआर 3 में भी दोस्तों प्राइमरी टीचर वालों ने ही केस किया हुआ है। तो दोनों में दोस्तों सेम ही है। तो इसमें दोस्तों है क्या, इसमें ये है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेके दोस्तों पंगा हुआ है कि जब आपने फॉर्म भरा था दोस्तों इस हेडमास्टर का और टीआर 3 का, तो उसमें दोस्तों सभी से 3-3 डिस्ट्रिक्ट प्रेफ़रेंस लिए गए थे कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहिए। आप अपने हिसाब से 1, 2, 3 करके प्रेफ़रेंस भरते थे। लेकिन दोस्तों इसमें 2000 से 3000, 2000 से साढ़े 3000 कह सकते हो दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट थे इसमें हेडमास्टर में। 2000 से साढ़े 3000 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको जो डिस्ट्रिक्ट है, जो उन्होंने प्रेफ़रेंसेस भरी थी, उनमें से कोई भी प्रेफ़रेंस के हिसाब से उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है। और ये इनमें ज़्यादातर लोग जनरल कैटेगरी वाले थे दोस्तों। तो इनमें से ही ये 2000 से 3500 के बीच में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए थे हेडमास्टर के लिए, जिनको उनके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, इन्होंने ही दोस्तों इनमें से ही 48 कैंडिडेट ने दोस्तों पटना हाई कोर्ट में जाके केस कर दिया। और उन्होंने जवाब मांग लिया कि हमें हमारे जो कोर्ट केस जो हम कर रहे हैं, उन 48 पिटिशनर ने दोस्तों ये पूछ लिया कि बाकी लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है वो कौन से रूल के हिसाब से हुआ है दोस्तों, कौन से रूल के हिसाब से हुआ है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनके हिसाब और जो 48 कैंडिडेट ने जो फाइल करा था केस, अब वो ये पूछ रहे हैं उनको कौन से रूल के हिसाब से उनको डिस्ट्रिक्ट मिल गया और हमारे पर कौन सा रूल अप्लाई किया गया जिसके कारण हम लोगों को जो प्रेफरेंस भरा था उनमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है। यही दोस्तों इस पूरे में लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 मिनट में देख लेते फटाफट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी जो आई थी दोस्तों, आप देख सकते हैं 1/3/2024 में आई थी इसकी हेड टीचर की। और ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको दिख सकता है इसमें जो अगेंस्ट में कौन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राइमरी
एजुकेशन डिपार्टमेंट देख सकते हैं दोस्तों, प्राइमरी, और डायरेक्टर है, ये देख ले दोस्तों, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन। और पता है बहाली किसने ली थी दोस्तों? बीपीएससी ने। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, खाली आपने देख ही लिया, ये देखिए बीपीएससी ने इसकी बहाली ली थी, पता ही है दोस्तों। ये रहा, कब हुई थी दोस्तों? इसकी जो लिस्ट आई थी, देख रहे दोस्तों, 1/11/2024, ये है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कि ये पोस्टिंग तो होगी, दो सेलेक्टेड कैंडिडेट उनको प्रेफरेंस के हिसाब से दोस्तों नहीं मिला था, ये देखिए, ऑन प्रेफरेंस ऑफ द प्लेसिंग पोस्टिंग गिवन बाय द कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मेन क्या है, मेन क्या है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे देखिए इन दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है दोस्तों कि लेटर जारी किया गया था दोस्तों। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यहाँ पे देखिए दोस्तों, द एक्सरसाइज टेकन इन टर्म्स ऑफ एनेक्चर P1 स्टेटेड टू हैव बीन बेसिस ऑफ और डेट। ये देखिए दोस्तों 2/1/2025 को, 2/1/2025 को दोस्तों एक लेटर भेजा गया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, किसके द्वारा दोस्तों? स्टेट ऑफ बिहार, किसके द्वारा दोस्तों? स्टेट ऑफ बिहार डायरेक्टरेट प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से। तो इन्होंने दोस्तों सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को दोस्तों ये लेटर भेजा था, 2 लेटर भेजे गए थे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि ये देखिए लर्न सीनियर काउंसिल ने पिटिशन ने कंटेन करा कि जो आपका अंडरटेकिंग जो लेटर भेजा गया था अथॉरिटी को, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंटेड दैट द अफॉरसेड एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय रेस्पोंडेंट, यानी कि बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी इज विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बेसिस। ये दोस्तों बिना कोई स्टैट्यूटरी बेसिस, मतलब बिना कोई रूल एंड रेगुलेशन के ये लेटर सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भेज दिया गया पोस्टे और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए दोस्तों। इसी में दोस्तों यहाँ पे देखिए अब क्वेरी आई यहाँ पे दोस्तों, ऑन अ क्वेरी 6 नंबर पे, ऑन अ क्वेरी मेड टू द लर्न गवर्नमेंट एडवोकेट, यानी कि कोर्ट ने दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट हुआ था उनसे क्वेश्चन पूछा, अंडर विच प्रोविजन, ये देखिए दोस्तों ये अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ रूल्स और पॉलिसी, किस लॉ रूल रेगुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत अंतर्गत गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और पोस्टिंग दे दी सेलेक्टेड टीचर्स को। ओके, डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट द impungent exercise for posting the selected teachers on the basis of their given place of choice posting is undertaken, the learned government advocate has not, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो गवर्नमेंट के एडवोकेट थे हैज नॉट बीन एबल टू पॉइंट आउट एनी पॉलिसी, ये देखिए दोस्तों ये था, यहाँ पे देख सकते हैं ये लर्न गवर्नमेंट एडवोकेट हैज नॉट बीन एबल टू पॉइंट एनी लॉ रूल्स और पॉलिसी। कोर्ट ने जब पूछा दोस्तों कि किस पॉलिसी के हिसाब से आप लोगों ने कर दिया, सिर्फ लेटर किया और आप लोगों ने कर दिया, कोई रूल एंड रेगुलेशन आपने फ्रेम नहीं करा कि किस तरह से इनको पोस्टिंग दी जाएगी। और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं दोस्तों बड़े बड़े, जैसे कि आपके यूपीएससी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे दोस्तों एसएससी, इन सभी एग्जाम्स में जो दोस्तों रूल बने होते हैं और तो किसके हिसाब से उनकी पोस्टिंग करनी होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लो दोस्तों, टीचर में केवीएस वगैरह इनका रूल होता है पोस्टिंग का। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने पूछा कि आपके पास रूल वूल कोई बना हुआ नहीं था पहले से? इन्होंने बताया कोई भी रूल हमारे पास बना हुआ नहीं है जिसके हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट अलॉट करते हो। तो यहीं पे दोस्तों गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पाई और यहाँ पे थोड़ी सी फंस चुकी है। इसी के लिए दोस्तों इन्होंने हाई कोर्ट से थोड़ी सी गुहार लगाई है। हाई कोर्ट से थोड़ी गुहार क्या लगाई है दोस्तों के ग्रांट 1 वीक टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट। दोस्तों गवर्नमेंट के जो एडवोकेट है दोस्तों उन्होंने टाइम मांग लिया, 1 हफ्ते का, हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम आपको काउंटर एफिडेविट फाइल कर देंगे। ये है दोस्तों 23 को दोस्तों ये केस हुआ था, 1 हफ्ते का टाइम यानी कि दोस्तों 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि लिस्ट केस ऑन 30 अप्रैल, यानी कि अगली हियरिंग होगी दोस्तों 30। इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या बोला है, हियरिंग हियर द लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज ऑन द एंड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द केस प्रोजेक्टेड बाय द पिटिशनर एज डिस्कस हियर इन अबव इन द इंटरिम इट इज डायरेक्टेड दैट। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है,
इट इज डायरेक्टेड दैट नो फर्दर एक्शन बी टेकन बाय द रेस्पोंडेंट अथॉरिटी ऑन द रेस्पोंडेंट अथॉरिटी मतलब दोस्तों गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर डेटेड दिस वन एंड दिस वन। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखिए दोस्तों, 2 लेटर जारी किया गया था दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, एक 3/4/2025 को, एक 2/1/2025 को। इस लेटर में दोस्तों कोई रूल ही नहीं था कि किसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करना है। तो यही यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोल दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने दोस्तों बोल दिया है कि मतलब 30 तारीख तक तो दोस्तों कोई काम नहीं कर सकते। इन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि 30 अप्रैल 2025 तक आप कोई भी एक्शन, कोई भी काम नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट या फिर हेड टीचर के रिलेटेड में कोई भी काम अब नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ कह दिया है, क्योंकि दोस्तों कोई भी रूल नहीं था। मेन प्रॉब्लम था दोस्तों, कोई भी रूल बना के इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं करा था। इसका जवाब भी कोर्ट में नहीं दे पाए, इसीलिए दोस्तों अब 30 अप्रैल तक हेड टीचर का कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये पेंडिंग पड़े रहेंगे। 30 तारीख के बाद ही जो हियरिंग होगी उसके बाद पता लगेगा। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। ये भी छोटी-सी चीज़ें, माइनर सी थोड़ी-सी गलती है। इसमें गवर्नमेंट चाहे तो रूल बना के कोर्ट में अगर फाइल कर देगी कि हाँ, हमने अब रूल बना लिया है, तो फिर उसके बाद कोर्ट ख़त्म कर देगी इस केस को। इसमें बस गवर्नमेंट को रूल बना के पेश करना है और या गवर्नमेंट को अपना पक्ष रख के ये कोर्ट में जानकारी देने की, हाँ भाई हमने अब ये रूल बना लिया, अब इसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल तो दिया, गवर्नमेंट ने कोर्ट में तो बोल दिया दोस्तों कि कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि कैसे हमने डिस्ट्रिक्ट को अलॉट करा है। ओके, देयर इज़ नो रूल एंड रेगुलेशन, ओके, अपॉन विच वी हैव एलोकेटेड द डिस्ट्रिक्ट टू द हेडमास्टर कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। बस 1 हफ्ता है दोस्तों, 30 तारीख तो आ ही जाएगा दोस्तों। वैसे भी जब ये वीडियो मिलेगी तो हो सकता है 25 को या 26 को ये वीडियो मिले आपको दोस्तों। कितने लोगों ने दोस्तों इस पे ऑलरेडी वीडियो बना लिया, लेकिन दोस्तों जो लोगों ने जल्दी में वीडियो बनाया दोस्तों, आपको हो सकता है कि वो कोर्ट का ऑर्डर उनके वीडियो पे ना दिखे तो वो दोबारा वीडियो बना लेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी हो सकती है 1-2 दिन या 3 दिन लेट आए। और मैं लेट इसलिए लेके आता हूँ वीडियो दोस्तों, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर आपके सामने लाऊँगा तो आपको सही लगेगा। नहीं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ से आया, अभी तो कोर्ट का ऑर्डर आया ही नहीं है। तो दोस्तों ये जो कोर्ट का ऑर्डर है थोड़ा लेट आया था। ओके दोस्तों, क्योंकि ऑन द स्पॉट या एट अ मोमेंट ऑर्डर को तुरंत अपलोड करना नहीं होता दोस्तों, मतलब अपलोड करना आसान नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं। हाँ, खबरें बाहर आ जाती है मीडिया के ज़रिए, बट जो ऑफ़िशियली डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, उसके बेसिस पे ही बात करना ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा मैं समझता हूँ समझदारी होती है। ऐसे, क्योंकि कोर्ट भी आपको पता है दोस्तों, मीडिया की द्वारा चलाई गई खबरों पे भरोसा नहीं करती हैं। इसीलिए जब तक ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट नहीं आता तो कोई भी चीज़ पे डिस्कशन करना वो यूज़लेस होता है। तो चीज़ें आ जाए तो डिस्कशन करने में मज़ा भी आता है। ओके दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हेडमास्टर की, तो कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों, बस थोड़ा-सा, हाँ, ये है कह सकते हो कि 30 तारीख तक स्टे लग गया है, 30 के बाद देखते हैं, 30 तारीख को जब हियरिंग होगी तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन ज़्यादा पंगा नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। और एक और चीज़ दोस्तों, जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो हो सकता है कि हम लोग सभी के सभी पटना गर्दनी बाग में सुबह 11 बजे जो 25 तारीख का डेट रखा गया है कि आंदोलन हमें करना है, तो हम सभी भाई और जो बहनें हैं जो जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रही है, वो वहाँ करेंगी। पटना में जाके आंदोलन करना है। अब वैसे दोस्तों करना बनता है, क्योंकि टीआर 3 वाले कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और होना भी चाहिए दोस्तों। 1 साल से ज़्यादा वैकेंसी, 1 साल से ज़्यादा टाइम कट चुका है, ऑलमोस्ट 14-15 महीने हो चुके हैं। गवर्नमेंट को दोस्तों थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए मैटर को, और ये आंदोलन हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है और ये हमारा राइट भी, हमें करना भी चाहिए, ताकि सारी मिनिस्ट्री, ताकि स्पेशली जितने भी मिनिस्टर हैं सबको पता लगे दोस्तों, एमएलएज़ हैं उनको पता लगे, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उन्हें भी पता लगे दोस्तों, उनके संज्ञान में भी आए। हाँ, ये है दोस्तों कि अब ये मतलब बर्दाश्त से बाहर जा चुकी चीज़ें, तो इसीलिए अब आंदोलन करने की नौबत आ चुकी है दोस्तों। क्योंकि इतनी गर्मी में कौन घर से बाहर निकलना चाहता है दोस्तों। तो अब इतनी दूर तक हमने मेहनत करी है दोस्तों, तो अब ये बस आखिरी अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है टू कैच योर अपॉइंटमेंट लेटर फाइनल। तो फाइनल, इफ यू वांट टू कैच योर फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दोस्तों, तो ये लास्ट पुशअप खुद को करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों थोड़ी लेट हो जाएगी और ज़्यादा डिले करना ठीक नहीं है दोस्तों। नहीं तो फिर पता लगे कि जिस तरह से टीआर 3 में पीआर में प्राइमरी टीचर के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने कोर्ट केस फाइल कर दिया, तो हो सकता है कि और कैटेगरी में लोग ढूँढ के निकाल के कोर्ट केस फाइल कर देंगे, तो फिर ये वैकेंसी में फिर दिक्कत हो सकती है दोस्तों। जितनी जल्दी जॉइनिंग हो जाएगी दोस्तों, उतना ही हेडमास्टर और टीआर 3 के कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल होगा, एंड देन उसके बाद ही टीआर 4 आएगा दोस्तों। इससे पहले टीआर 4 आने वाला नहीं है। मैं टीआर 4 की अलग से एक वीडियो बना दूँगा,
इस पे कैसे क्या-क्या होने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वाचिंग द वीडियो। और सर देखने के बाद दोस्तों सर, मैडम, भाई-बहनों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। सब्सक्रिप्शन से ही एक-एक सब्सक्रिप्शन से ही दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।